क्या प्राइवेट क्लिनिक्स में इलाज जो है वो सही से होता है? क्या जो डॉक्टर खास तौर पर वहां पर बैठते हैं क्या वो वेल क्वालिफाइड होते हैं? क्योंकि आज एक मामला जो है वो डोडा में पेश आया। एक बच्चा जो लगभग 9 साल का बच्चा था, जो प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के पास भी गया हुआ था और कुछ दवाइयां खास तौर पर खाने के बाद जो है उस बच्चे की आज जो है जान चली गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उसके जो है माँ बाप यहाँ पर है वो ये सब चीजें कह रहे हैं। और काफी ज्यादा शोर शराबा जो अभी जीएमसी के बाहर है। अब पूरा क्या कुछ मामला है, सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ भट्ट। हनीफ साहब, क्या हुआ, क्या कुछ वाकया आपके साथ पेश आया, सबसे पहले वो बताएं आप। मैं डॉक्टर के पास गया ये लड़का दिखाने के लिए, उसको थी दर्द जी, तो उन्होंने दी दवाई ये लिखकर, तो बोलते 5 दिन खाओ, 5 दिन के बाद फिर आना, तो ठीक दिखा इसको चेक कराना इधर। ठीक, तो हमने ली दवाई, कुछ दी उधर से, उन्होंने कुछ ली हमने दुकान से। ठीक, तो जो उन्होंने उधर से दी थी, तो अब वो 2 मैंने उसको दी लड़के को। जैसे ही दी कोई 5-10 मिनट उसको लगी तड़प छोड़, तो मैंने उठाया तो चला नीचे के लिए, तो उधर साथ में कोई भी नहीं था। उधर बुलाया उन होटल वालों को, बोलो मेरे साथ चलो, तो बोल लिया उन्होंने। तो वो बोलने लगे आप पर्ची लाओ ऊपर से, तो हम चलेंगे उधर अस्पताल के लिए। तो पहले बच्चा कंडीशन क्या थी बच्चे की? पहले वो ऐसे दर्द तो थी उसको, मगर मेरे साथ चलता था, खाना खाना खाया हमने तो पहले ठीक ठाक कंडीशन थी। दिखाया किस वक्त डॉक्टर को आपने? कोई 5:30 बजे जैसे। दवाई कब दी आपने? कोई 8-9 बजे। 8-9 बजे। डेथ किस वक्त हुई? उस वही 5 दवाई खा के उसी वक्त 5 मिनट 5-10 मिनट। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने उठाया, वो लगा था ऐसे, वो लगा तड़प छोड़ करने, मैंने उठाया उसको, मैंने चलाया इधर नीचे के लिए, तो जहाँ पर बोल दिया कि डेथ हो गई है। हाँ। तो उससे पहले बच्चा बीमार कब से था, क्या था? क्या आपने जीएमसी में पहले दिखाया था? बड़े डॉक्टरों को यहाँ पर दिखाया था? इधर डॉक्टर को दिखाया था ऊपर। ठीक, तब क्या कहा था? उनने भी दवाई की पर्ची है जी जी, उनने भी इनके साथ है। हाँ। क्या हुआ था पूरा? पहले भी इन लाया था हॉस्पिटल में कहीं पहली बार, तो उसको वो गले में कहीं दर्द रहती थोड़ी सी और सोजिश चढ़ती थी, तो लाया था हॉस्पिटल में, तो दवाई दी थी। उसके बाद घर में इन्होंने बोला कि उसको दवाई ये वो दी, ठीक है तो अभी और जाना। सुबह हम भी आए डोडा, तो ये भी आने लगे उधर। आजकल सवारियां ओवरलोड तो होती नहीं, इनको उन ड्राइवर ने उधर रख दिया, बोला दूसरी गाड़ी में आ जाओ, आप नहीं आना। हम चले आए, हमें अपना काम था, तो ये आए दूसरी गाड़ी में। तो अब हम भी अपने काम से थे, तो ये भी कहीं थे, इनने दवाई ली, तो अभी हमें फोन है होटल में कि वो उसका बच्चा वो डेथ हो गई उसकी। तो हम आए इधर हॉस्पिटल में, पूछा इसको, बोला मैंने ऐसे ऐसे दवाई ली, वो प्राइवेट क्लिनिक राकेश डॉक्टर है, आकाशदीप सिंह, उससे दवाई कहीं ली। तो बोला दवाई दी हम। बच्चों के डॉक्टर हैं? बच्चों के डॉक्टर तो कहाँ है ये? तो इनके पास क्यों गए थे आप? अब इनको पता नहीं ना, ये ये बेचारा सीधा साधा, इसको क्या पता है, ये गया डॉक्टर के पास, उसको सोचना चाहिए था ना कि ये अगर मेरे पास है, मैंने किस डॉक्टर के पास इसको भेजना है। तो दवाई दी, ये जैसे होटल में गया उसको दवाई दी, बच्चे को तो 5 मिनट नहीं निकले हैं। बोला दवाई दी, तो हमें फोन है इसको। अब हमने इधर पूछा, बोला मैंने जैसे बच्चे को दवाई दी तो वो हिलने ऐसे लगा, इसने उठाया तो इधर लाया, बच्चा डेड। अच्छा, तो मतलब ये आपने कंफर्म नहीं किया कि वो कौन से डॉक्टर के आप उनके पास चले गए थे? नहीं, इसको क्या पता बेचारा, ये ना पढ़ा लिखा ना अनपढ़ है, इसको सीधा साधा बेचारा, इसको क्या पता। दवाई डॉक्टर ने दे दी? दवाई डॉक्टर ने दे दी, सीधा अपने पैसे वसूल कर दिए, बच्चे की डेथ हो गई। तो ये देखो ना यहाँ पे पर्ची। तो ये मैं पर्ची बताना चाहूंगा आपको। डॉक्टर आकाशदीप सिंह है यहाँ पर, जो MS सर्जन है, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, एसोसिएटेड प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, एक्स सीनियर रेजिडेंट है जीएमसी डोडा के। और खास तौर पर जिस तरह यहाँ पर दिखा गया है, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है ये खास तौर पर, और ये बच्चों का इलाज कर रहे हैं। पेट्रोटिक के डॉक्टर खास तौर पर ये बने हुए हैं जी। क्या बोलते हैं, अगर इनको नहीं है पता हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर अगर इतनी उसने मेहनत की, वो डॉक्टर बना, उसको नहीं पता किसके पास भेजना है। बड़े सारे पेशेंट जाते, नहीं पता था किस डॉक्टर के पास, हम भी जाते हैं कभी, लेकिन डॉक्टर तो बोलता है कि आप मेरे पास नहीं, इतना इलाज मुझसे हो सकता है, ये दूसरे डॉक्टर कर सकते हैं। ऐसे ही दवाई दे दी अपने पैसे के लिए या कुछ भी, तो किसी की जान जाए। 9 साल का बच्चा ठीक ठाक चलता था, उसको कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी सोजिश थी, हम भी देखते थे। हमारे घर में उधर साथ में रहते हैं, मेरे चाचे के रहने वाले हो आप? हम साथ में उधर रहते हैं, भाई मरमत के रहने वाले? मरमत भी होता के। अच्छा, तो अगर डॉक्टर को उसको नहीं इतना पता था कि मैंने नहीं ये दवाई देनी थी, अपने पैसे के लिए इतना कर दिया। हमें चाहिए इंसाफ। इस डॉक्टर अभी कार्रवाई, DC डोडा यहाँ पे होने चाहिए, SSP, हम कार्रवाई होनी चाहिए। आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तब तक यहाँ से घर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक बच्चा, जो इनके परिवार का कहना है कि बच्चा ठीक था, थोड़ा बहुत बीमार था, सोजिश थी, तो उसके बाद एक डॉक्टर के पास, पहले भी ये पर्चे ने डॉक्टर को दिखाया था, थोड़ा बहुत बीमार थे, पहले भी GMC में OPD में दिखाया था,
पहले की भी पर्चियां ऐसा कोई यहाँ पर patient हैं। ही नहीं था वो। जी जी, टेस्ट वगैरह पहले हुए थे वो ठीक थे सारे? ये पहले हॉस्पिटल में जो इससे तो चलो ठीक तो उतना नहीं हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हुई। अच्छा, पहले भी डॉक्टर को यहाँ दिखाया था तब ठीक थे? दवाई दी थी, मतलब जीएमसी में इलाज आपका ठीक हुआ था, हाँ, ठीक GMC ठाक में हुआ? ठीक हुआ। आज जब यहाँ पर आए थे दवाई खत्म हुई थी तो अब इनको नहीं ना उतना पता पहले किस डॉक्टर के पास गए तो किसके पास जाना है, तो चले आए ये भी जल्दी में तो चले गए उसके पास। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो क्या चाहते हैं क्या हो? नहीं, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हम प्राइवेट क्लिनिक जो ये डॉक्टर प्राइवेट हैं सर, क्लिनिक जो इन्होंने ये डॉक्टर धंधा खोल के रखा हुआ है पैसे हड़पने का। अगर उसके बाद इलाज नहीं था, उसको चाहिए था कि इनको बता दे, सीधे साधे बंदे को बोलना था कि आप जो है दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, बच्चों के डॉक्टर पर जाओ, उनको अच्छे से दिखाओ, मेरे पास का इलाज नहीं है। लेकिन ये नंबर सिर में पहला लगा हुआ, आप देख सकते हैं सिर में पहला लगा हुआ इसको, और इनको सिर्फ पहले 500 रुपए फीस, 300 रुपए फीस ये जन्म रखी इन्होंने, और ये पैसा हड़पने की कोशिश है, ये धंधा रखा इन्होंने। अब ये इसकी वजह से जो है 500 रुपए के ऐसे भी पीछे डॉक्टर होते हैं, अगर उनके पास गलती से कोई जाता है वो फीस भी वापस देते हैं कि हमारे से इलाज नहीं होगा, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। फीस के चक्रों में फीस भी वापस, ऐसे भी डॉक्टर, मैं भी बड़ी बार गया हूँ डॉक्टर के पास, फीस वापस देते हैं कि आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, अपने काउंटर पे आते हैं कि इनको ये फीस वापस दे दो, हमारे से ये काम नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसे भी डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर फीस लेके दवाई देके और बच्चा खत्म। तो आपने देखा साफ तौर पर आकाश दीप सिंह करके डॉक्टर है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आज अपने एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को लेके उनके पास चले गए थे, और प्राइवेट क्लिनिक में खास तौर पर पहले भी जीएमसी में आया, लेकिन किसी कारण से लेट हो गए, वहां पहुंच नहीं पाए और प्राइवेट क्लिनिक में चले गए, और प्राइवेट क्लिनिक में जो है उनको दवाई दी गई, और उसके बाद इनका साफ तौर पर यही कहना है कि दवाई जो ही दी उनको, उसके बाद जो है बच्चा कुछ ही देर तक जो है टिका रहा, उसके बाद उसकी जान जो है चली गई, और यहाँ पर जो है लाया। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक्स की खास तौर पर अगर हम बात करें, क्या प्राइवेट क्लिनिक्स में जो डॉक्टर हैं, बाज़ाब्ता जीएमसी के भी डॉक्टर हैं, बाज़ाब्ता यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर जीएमसी डोडा के हैं वो, और खास तौर पर कोशिश जो है प्राइवेट क्लिनिक में बैठने की होती है। पहली बात, दूसरी बात, क्या प्राइवेट क्लिनिक की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, उनको चेक किया जाता है कि वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट है, और अगर ट्रीटमेंट इनके पास नहीं था तो क्यों बच्चों को ये दवाई दी गई? ये सवाल जो है अब इनके माँ बाप का है, पूरे इलाके के लोगों का है। अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई खास तौर पर इस पे होगी, क्या कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स पे कार्रवाई होगी, और जो अभी नुकसान, एक बहुत बड़ा झटका जो है आज फिर से लगा है, इस पे क्या कुछ कार्रवाई जो की जाएगी। और खास इन लोगों की मांग है कि अब प्रशासन को खास तौर पर इस चीज देखनी पड़ेगी, डिप्टी कमिश्नर डोडा को, उसके अलावा इन सब चीजों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी कि क्या आखिर चल क्या रहा है, क्या ये दवाई दी गई, पूरा ये चेक कराया जाए ताकि हमें जो है इंसाफ मिले। और अभी आखिर में क्या चाहते हो आप? आखिर में हम चाहते हैं इंसाफ, हमें इसकी डिग्री देखें, डॉक्टर की डिग्री वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे नंबर बड़े 1, बड़े डॉक्टर हैं, दवाई चेक करें, ये डॉक्टर ये दवाई क्या बोलते हैं, जनमंती ये दवाई इस इलाज के लिए, इससे बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे, ये सारा होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए क्यों मारा गया। साफ तौर पर यही कि दवाई सही न मिलने की वजह से, जो इनके पेरेंट्स का कहना है, दवाई सही न मिलने की वजह से एक बच्चे की जान जो है चलेगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई इस पे होती है, क्या कुछ एक्शन जो है खास तौर पर इस पे लिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक को लेके अब ये लोग जो है काफी गुस्से में है। अब देखना यह है इस सब पे कार्रवाई आखिर क्या कुछ की जाती है।